अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया है। भारतीयों को लेकर पहला प्लेन कल अमृतसर में लैंड हो चुका है, जिसमें 101 भारतीय थे। इसमें हरियाणा से 99 33 लोग थे, 33 गुजरात से थे, 28 पंजाब से थे, 3 यूपी के थे, 3 महाराष्ट्र के थे, 2 लोग किसी और स्टेट के थे। तो इस प्रकार 104 व्यक्ति इसमें थे। इसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। ये लोग वहाँ अवैध तरीके से रह रहे थे। वहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद इनको शिविर में रखा गया था। उसके बाद इनको वापस भेज दिया गया है। अब ये सवाल उठता है कि ये जो अवैध भारतीयों की वापसी हो रही है, ये माना जा रहा है कि 118,000 करीब अवैध भारतीय वहाँ पर चिन्हित किए गए हैं और इनको चरणबद्ध तरीके से वापस भेजा जाएगा। ये ट्रंप प्रशासन ने पहले ही क्लियर कर दिया है। और भारत ने भी, जो भारत का रुख है इस पर, भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमारा कोई नागरिक अवैध रूप से वहाँ पर रह रहा है और अगर जांच में इसकी पुष्टि होती है तो हम उसको वापस लेंगे। तो ये माना गया है कि जो ये 104 लोग आए हैं, इन लोगों की जांच हुई, पड़ताल हुई और इसके बाद भारत ने इनकी पुष्टि की कि हाँ, ये इंडियन सिटीजन है, इनको आप वापस भेज सकते हैं। तो इसके बाद अमेरिका ने उन्हें वापस भेज दिया। तो अवैध, भारत की नीति स्पष्ट है कि हम अवैध आप्रवासन के खिलाफ है। भारत भी नहीं चाहता है कि कोई दूसरे देश का नागरिक अवैध रूप से यहाँ रहे। अगर हमारे देश में कोई अवैध रूप से रह रहा है तो भारत भी उसे निकाल देगा। इसी तरह से भारत भी यही कार्रवाई करता है। तो इसलिए भारत का इससे दोनों देशों के संबंधों पर कोई असर पड़ेगा ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि क्योंकि भारत की नीति के हिसाब से ही हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 18,000 लोग भारत लाए जाएंगे? देखिए, इसमें विदेश मंत्रालय का ये स्पष्ट रुख है कि जब भी इस तरह का डिपोर्टेशन होता है तो एक लिस्ट हमारे पास आती है। उस लिस्ट में अमेरिका ये कहता है कि भाई ये भारतीय नागरिक हैं, हम इनको वापस भेज रहे हैं, और उनके एड्रेस होते हैं, उनका डिटेल होता है और भारत उस जानकारी को क्रॉस चेक कराता है। जहां उनके पते होते हैं, जहां उनका एड्रेस होता है, अगर वो कंफर्म होती है तो यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलता है। अगर वो जानकारी कंफर्म नहीं होती है तो भारत ये मना कर सकता है कि नहीं, ये व्यक्ति हमारा सिटीजन नहीं है। तो जिन सिटीजन की पुष्टि होगी वो लोग वापस भेजे जाएंगे, इतना तय है। इसलिए वो संख्या 18,000 है या 15,000 होती है या 10,000 होती है, इसको लेके अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ज्यों ज्यों भारत की तरफ से क्लियरेंस मिलते जाएगी, जिन जिन नागरिकों की पुष्टि होगी, उन नागरिकों को अमेरिका वापस भेजता जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अवैध प्रवासियों को वापस भेजने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ इशू भी हैं जिन पर पॉलिटिकल विवाद हो रहा है। जैसे जो लोग 104 लोग लाए गए, उनके पैरों में बेड़ियां डाली गई, उनके हाथों में हथकड़ियां थी, उनको विमान में हथकड़ियां पहना के लाया गया। लेकिन वो कोई अपराधी नहीं थे। अवैध रूप से उनके पासपोर्ट वीज़ा नहीं था उनके पास, लेकिन जिस तरह से उन्हें लाया गया वो कोई क्रिमिनल नहीं थे। एक अवैध आप्रवासन कोई एक ग्लोबल समस्या है। बहुत सारे लोग इधर उधर चले जाते हैं, वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, रहते हैं, उनको वो देश डिपोर्ट कर देता है। लेकिन जिस तरह से उनको लाया गया, पैरों में बेड़ियां पहना के और हाथों में हथकड़ियां पहना के प्लेन में बिठाया गया और पूरे रास्ते उन्हें उसी तरह से रखा गया, और जब प्लेन अमृतसर में लैंड हुआ उसके बाद उनको उनकी हथकड़ियां और बेड़ियां खोली गई। तो ये एक अमानवीय कृत्य है। इस पर सवाल उठ रहे हैं, देश की पॉलिटिक्स में, देश की राजनीति में सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति भी जताई है कि भाई ये कोई हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, वो अवैध तरह से रह रहे थे तो वो अमेरिका वापस भेज सकता है उनको, लेकिन जिस तरह से उनको एक हार्ड कोर क्रिमिनल की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया, ये बेहद चिंताजनक है। इस पर अमेरिका ने भारत सरकार से रिएक्शन देने की मांग भी की है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि उनको सैन्य विमान से क्यों लाया गया और भारत सरकार ने सैन्य विमान से लाने की इजाज़त आखिर क्यों दी? देखिए, जब भी ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो वो एक सामान्य विमान से उन्हें लाया जाता है। और हाल में हमें पता है कि कोलंबिया में भी सैन्य विमान से भेजा जा रहा था, तो कोलंबिया ने अमेरिका के सैन्य विमान को लौटा दिया था। उसने कहा था कि सिविल एयरक्राफ्ट से इनको लाइए, हम सैन्य विमान से इनको स्वीकार नहीं करेंगे। तो अमेरिका को फिर सिविल एयरक्राफ्ट वहाँ भेजना पड़ा था। तो ये एक इशू है जिस पर यहाँ पर राजनीति हो रही है, जिस पर सरकार को जवाब भी देना पड़ सकता है। लेकिन ये तय है कि जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं उनकी वापसी होकर रहेगी, निश्चित रूप से होकर रहेगी। और जिनकी नागरिकता की पुष्टि होगी कि वो भारतीय हैं तो वो भारत वापस आएंगे। इसमें अमेरिका की तरफ से कोई रियायत नहीं बरती जाने वाली है और न ही इसमें भारत किसी तरह का पक्ष अपने नागरिकों का लेगा। भारत का स्पष्ट मानना है कि अगर कोई हमारा नागरिक अवैध रूप से रह रहा है, उसकी अगर पुष्टि होती है तो हम उसे वापस लेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया इसे सब्सक्राइब करें।